नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ड्रीम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूत प्रेत आदि की समस्याओं के बारे में कि किस प्रकार की यह समस्याएं होती हैं, किन किन लोगों को हो जाती हैं और किस किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों को भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो भी जाती हैं तो उन्हें पता नहीं लग पाता है। कोई उन पर तंत्र मंत्र आदि वगैरह करा देता है, नजर उन लोगों को लगती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं जब भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में या उसके घर में होती हैं तो बहुत ज़्यादा संकट को और कष्ट को बढ़ा देती हैं। बल्कि यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन भी लोगों के साथ हो जाएं तो उनके कष्ट को केवल वही जान सकते हैं। और कई बार तो ये अपने ही जानने वाले कोई शत्रु या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या खाता हो, कई बार तो कई लोग यूं सोचते हैं कि उनके शत्रु ने ही उन पर कुछ करा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि ईर्ष्या खाने वाले जो लोग होते हैं वह जगह जगह पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कहीं पर रहते हैं या आप वहां पर अच्छे 4 पैसे कमा लेते हैं या बढ़िया खाते पीते हैं तो ऐसा देखकर ही बहुत सारे लोग जल जाते हैं। तरह तरह के ईर्ष्यालु लोग आजकल जगह जगह भरे हुए हैं और केवल इसी प्रकार की ईर्ष्या के कारण भी बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र आदि वगैरह भी करा देते हैं या फिर भूत प्रेत आदि की समस्याएं करा देते हैं। और जब भी भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो जाती हैं तो उस व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा संकट मुसीबत आने लग जाती है। जैसे कि अचानक से धन की समस्याओं का आ जाना, लगातार बहुत सारे लोगों का बीमार होते रहना, कर्ज की समस्याओं का बढ़ जाना, लगातार धन हानि होते रहना। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जिस भी व्यक्ति में भूत प्रेत आदि वास करता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें वास करती है, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया अगर उसमें करवाई गई है या किसी ने करी है, तो ऐसा हो जाने की वजह से उस व्यक्ति का कोई ना तो कार्य बनता है, ना ही कोई सही से वह कार्य कर पाता है, या फिर जितने भी कार्य वह करता है हर एक कार्य में उसे बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। कर्ज की समस्या उसके जीवन में बढ़ने लग जाती है, दिमाग में सर में उसके दर्द सा बनने लग जाता है, रात को वह सही से सो नहीं पाता है। और एक बहुत ही खास चीज जो उसके दिमाग में लगातार ही ख्याल और विचार बनते ही चले जाते हैं, बल्कि बनते ही रहते हैं, बिल्कुल भी शांति को अनुभव वह कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं यह केवल भूत प्रेत आदि की समस्याओं के कारण ही होती हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत तो करता है और मेहनत का लाभ भी उठाना चाहता है, बल्कि लोग मेहनत करते भी इसीलिए हैं कि अपने जीवन में खुशी रह सकें, खुश रह सकें। लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी खुशी अगर ना मिल पाए, परेशानी जीवन में बढ़ती चली जाए, क्योंकि कोई भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहने चाहता है। लेकिन जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर से परेशान करती हैं तो दिमाग में एक माया जाल सा उत्पन्न होने लग जाता है। मन में बहुत सारे विचार ख्याल एकदम से ही इतने सारे चले जाते हैं कि बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं काफ़ी लोगों के साथ होती हैं, काफ़ी लोगों के घरों में भी होती हैं। या तो किसी ने उन पर तंत्र क्रिया कराई होती है या कोई भूत प्रेत आदि की समस्या होती है, और उन्हीं लोगों ने कराई होती है जो केवल आपसे जलन खाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी पर शक करते हैं कि आपका कोई शत्रु है जिससे आपकी बहस हुई है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो तो कुछ नहीं कराते हैं, लेकिन कई बार जो आसपास के पड़ोसी होते हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, जिनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, तो वो आपको देखकर ही केवल ईर्ष्या खाते हैं। जैसे कि अगर कोई कहीं पर रहता है और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बिल्कुल भी ना तो नौकरी लगी हो, ना ही उसने अपने जीवन में कुछ करा हो, तो ऐसा व्यक्ति सबसे ईर्ष्या खाने लग जाता है। जो भी लोग कामयाब होते हैं या जिन भी लोगों को सफलताएं तरक्की मिली हुई होती हैं, तो ऐसे लोग ईर्ष्या खाने लग जाते हैं। और इसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं ज़्यादातर ऐसे ही लोग कराते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कई बार शत्रु भी इन चीज़ों को करवा देते हैं। तो ये तो कुछ संकेत हमने आपको बताए हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति पर ये जो समस्याएं होती हैं तो क्या क्या संकेत उनको उनके जीवन में मिलते हैं। जैसे कि जब भी अगर तंत्र क्रियाएं हो जाएं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो जाएं, तो पितृ साथ नहीं दे पाते हैं, पितरों को भी बांध दिया जाता है, कुलदेवी कुलदेवता को बांध दिया जाता है, जिससे उस परिवार में हमेशा ही अनिष्ट होता रहता है, नुकसान होता रहता है। धन सभी कमाते हैं, फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हर तरफ से बिल्कुल निराशा मिलने लग जाती है। तब ऐसे में सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखा करें कि अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रोज ही पूजा पाठ निश्चित ही किया करें। क्योंकि जिस घर में अगर पूजा पाठ किया जाता है तो उस घर में कभी भी भूत प्रेत ज्यादा उत्पात या अनिष्ट नहीं मचा पाते हैं।
अगर भगवान शिव की फोटो पर रोज एक घी का दीपक भी जलाया जाए शाम के समय, सुबह के समय, तो उस घर में अगर तंत्र क्रियाएं होती हैं तो उनसे बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वैसे तो ये समस्याएं जिसके साथ भी होती हैं तो उन समस्याओं को और उसके दर्द को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि उसके मन में, दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं हो पाती है। ना तो सही से खा पाता है, ना ही सही से सो पाता है। करना तो अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को भूत प्रेत आदि की समस्याओं से बांध दिया जाता है तो उसके जीवन में कितने ज्यादा कष्ट हो सकते हैं, इस बात को आप खुद ही सोच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप यही ध्यान रखा करें कि घर के मंदिर में रोज सुबह और शाम घी का दीपक अवश्य ही जलना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की ये नकारात्मक फालतू जो ऊर्जाएं होती हैं बिल्कुल भी आपको ना तो परेशान कर पाए और ना ही कुछ कर पाए। ठीक इसी प्रकार अगर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए सुबह और शाम, उस घर में जलाकर छोड़ा जाए, सुना जाए रात को सोने से पहले, तो ये जो समस्याएं होती हैं ये ठीक होने लग जाती हैं। ये जो समस्याएं हैं जिन भी लोगों के साथ होती है तो उनसे जुड़े हुए जो उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि चाहे जितनी भी बड़ी भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो या परेशानी हो, उन्हें बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है और बहुत तेजी से वे ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ठीक कैसे करना है इसके बारे में ही पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी निश्चित ही आपको बताएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संकेत जिन भी लोगों के साथ होते हैं वह समझ जाएं कि कुछ ना कुछ तो घर में अवश्य ही गड़बड़ है, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में छुप कर बैठ गई है और सारी चीज़ों को बिगाड़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज सुबह सुबह बिल्कुल गूगल धूप अवश्य ही जलाया करें। गूगल एक लोबान की तरह होता है, गोंद की तरह होता है, तो इसे बिल्कुल उपले पर रखकर आप अवश्य ही जलाया करें और इसे जलाकर सुबह शाम घर की छत पर, नीचे, कहीं भी जहां पर आप रहते हैं, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, घर की छत है, सभी जगह पर धूनी अवश्य ही दिया करें। जैसे बालकनी होती है कमरों में, क्योंकि काफ़ी लोग दे देते हैं और बालकनी में भूल जाते हैं, तो बालकनी में भी बिल्कुल अवश्य ही देनी है। हर जगह धूप आदि करनी है, सुबह शाम करनी है, क्योंकि गूगल धूप की जो धुनी होती है इसकी धुनी से भूत प्रेत आदि बिल्कुल डर के भागते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, वह घबरा जाते हैं और उस घर में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल नियम बना लें कि गूगल धूप की धुनी अवश्य ही देनी है। और खास करके महाकाल स्वरूप भगवान शिव के स्वरूप को अगर किया जाता है या धुनी दी जाती है, भगवान शिव के सामने जलाई जाती है, तो आप ये जान लें कि भूत प्रेत आदि की समस्याएं फिर वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी जिस भी व्यक्ति पर ये समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल शांत होने लग जाती हैं। जैसे कई बार ऐसा भी देखा जाता है जिन लोगों पर भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, तंत्र मंत्र आदि की क्रियाएं हो जाती हैं, वो लोग बिल्कुल एकदम आपे से बाहर से हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसी चीज़ों को करने लग जाते हैं जो बिल्कुल एबनॉर्मल होती हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो गूगल धूप की धुनी अगर उन्हें दी जाती है, उन्हें सुंगाई जाती है, तो वह ठीक होने लग जाते हैं और उनके अंदर का जो भूत प्रेत आदि वगैरह होता है तो वह डर कर भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे और भी उपाय हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, और किस किस प्रकार की ये समस्याएं होती हैं और कैसे हो जाती हैं इसके बारे में भी बताएंगे, जिससे आप इन चीज़ों से बचे रह सकें और आपको पूरी जानकारी हो कि ये समस्याएं कब होती हैं, कैसे हो जाती हैं और किस किस प्रकार के संकेत इसमें मिलते हैं। ये सारी जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है, जिससे आप अपनी चीज़ों को समझ सकें और इन्हें ठीक कर सकें। आपके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता दें, लिखकर बता दें, जिससे आने वाली वीडियोस में निश्चित ही उन समस्याओं और परेशानियों के बारे में हम आपको बताएंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।